देखिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि मान लिया कोई फंक्शन है ऐसे y इक्वल्स टू fx, ये हो गया फंक्शन का कोई सिंबल, समझ में आ गया ना। इस तरह से y यहाँ पर क्या है, y को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हो गया इक्वालिटी, और ये जो हो गया यही एक्चुअली ऑपरेटर है या इसको फंक्शन कहते हैं। ये हो गया फंक्शन, यानी कि जिसको हम ऑपरेटर या फंक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। मान लिया आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू रूट अंडर x, मान लिया कोई फंक्शन है, तो इसमें बताइए इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, डिपेंडेंट कौन है। अब इसमें देखते हैं कौन क्या है। तो y इक्वल्स टू रूट अंडर x है, तो y यहाँ क्या है बोलो, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये होगा इक्वालिटी, ये हो गया ऑपरेटर आपका, यही तो फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। और x क्या है यहाँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो किसी भी फंक्शन में कम से कम डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इक्वालिटी और एक ऑपरेटर का होना जरूरी है। बात समझ गए। अब मान लिया हमारे पास मैथमेटिकल क्वांटिटीज को देखते हैं, तो मैथमेटिकल क्वांटिटीज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। मैथमेटिकल क्वांटिटीज, एक हो गया आपका वेरिएबल और दूसरा हो गया कांस्टेंट्स। वेरिएबल हो गया, वेरिएबल भी दो तरह का है, जैसे x एंड y, एक x हो गया एक y हो गया। x को क्या कहते हैं, x जनरली कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y यहां क्या कहलाएगा, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, जनरली डिपेंडेंट वेरिएबल। और कांस्टेंट भी दो तरह का कांस्टेंट है, एक हो गया नोन कांस्टेंट जिसका वैल्यू पता है, जैसे 2, 3, 7, 9, ये सब नोन कांस्टेंट है। इसमें हम बता सकते हैं कि 9 बड़ा है 7 से, 7 बड़ा है 3 से, 3 बड़ा है 3 छोटा है 9 से। एक हो गया अननोन कांस्टेंट, अननोन कांस्टेंट। अननोन कांस्टेंट को ही हम लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी कहते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इसको जनरली m, a, b, c ये सब लेटर से डिनोट करते हैं। क्लियर, कॉपी कीजिए इसको। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लिया कोई फंक्शन हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस b, मान लिया कोई फंक्शन है, पावर 1 है, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, लीनियर। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, समझ गए। y यहाँ क्या कहलाएगा बताइए, डिपेंडेंट, y यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल है, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। 2 इज नॉन कांस्टेंट, ऐसा कांस्टेंट है जिसका वैल्यू पता है ना। x यहाँ क्या है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्लियर। b यहाँ क्या है, अननोन कांस्टेंट, अननोन कांस्टेंट, या इसी को क्या कहते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी कहते हैं इसको, क्लियर। तो और यहाँ प्लस जो है गया ऑपरेटर हो गया, इन सब को मिलाने से ये एक फंक्शन बन गया, और यही लीनियर इक्वेशन है जो कि पॉलिनोमियल है। इस फंक्शन को कौन सा फंक्शन कहते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाता है, क्लियर। कॉपी कीजिए इसको। अब देखो यहाँ, अब 1 बाई 1 देखते हैं कुछ टिपिकल फंक्शन को। जैसे ये हमारे पास y इज इक्वल टू x, इस फंक्शन को लीनियर फंक्शन है, ये लीनियर इक्वेशन है, ये पॉलिनोमियल है, ये क्या है, पॉलिनोमियल, 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, समझे ना। पावर 1 है मतलब डिग्री 1, ये 1 डिग्री। इस फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि जो डोमेन है वही रेंज है इसका। इस फंक्शन को हम रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं,
x अगर 1 है, x1 है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आउटकम भी x1 हो जाएगा। ये x2 है तो ये भी x2 हो जाएगा, ये x3 है तो ये भी x3 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो इस तरह के फंक्शन को, ऐसे फंक्शन को 1 1 कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 1 फंक्शन। ये 1 1 फंक्शन कहलाता है। समझ गए ना? 1 to 1 भी बोलते हैं या 1 1 फंक्शन बोलते हैं, यानी एक डोमेन का एक इमेज जो है वही इसका इमेज है। ये ऐसे फंक्शन को 1 1 फंक्शन को हम लोग क्या फंक्शन बोलते हैं? 1 1 फंक्शन का, हाँ, 1 1 फंक्शन का एक और नाम है, 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। समझ गए? इस फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। इसको प्लॉट करेंगे तो कैसा होगा इसका ग्राफ? इसको प्लॉट करेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ टेबल बनाएंगे ऐसे, x और y, x0 पे y0, x1 पे y1, x2 पे y2, यानी ऐसा सबको मिला देंगे तो ये हमारे पास ग्राफ हो गया। यही इसका ग्राफ है। समझ गए? कॉपी कीजिए इसको। देखिए, किसी कर्व को प्लॉट करने से पहले ये जानना जरूरी है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है। ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाता है। ये हमारा क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? ये एक्स एक्सिस कहलाता है और ये क्या कहलाता है? वाई एक्सिस कहलाता है। याद रखिएगा, कोई दिक्कत? अब मान लिया आपको बोला जाए कि 1,2 पॉइंट बताइए कहाँ होगा। ये एक पॉइंट है और इसको बताना है कि कहाँ होगा। तो 1,2 कहाँ होगा? x1 ये हो गया और y1 ये ले लेते हैं, y2 हो गया ये। तो इन दोनों को मिला देंगे तो यही पॉइंट क्या हो गया? 1,2 और इसका नाम क्या दे देंगे? इसका नाम a दे देंगे। यही हो गया पॉइंट। बात समझ गए? अब आपसे बोला जाए कि -1, b एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है -1,0, कहाँ होगा बताइए? समझ गए? तुमको दिक्कत हो रहा था इसमें, उसी समय जो बता रहे थे, तो इसे ध्यान से समझो, गलती नहीं करोगे। -1,0 कहाँ होगा? तो -1,0 कहाँ होगा? y कोऑर्डिनेट 0 यहाँ होगा, -1,0 यहाँ पर होगा। ये इस पॉइंट को हम b बोलेंगे। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। दोनों कोऑर्डिनेट अगर पॉजिटिव हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। समझा गया ना? दोनों अगर पॉजिटिव हो तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, दोनों अगर नेगेटिव है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, दोनों नेगेटिव हो गया तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, तो ये हो गया कौन सा क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। इससे पहचानने का तरीका है। ऑरिजिन बोला जाए तो ऑरिजिन ये है, इसी को ऑरिजिन बोलते हैं, 0,0, ये ऑरिजिन कहलाता है। जानने वाले बात में एक और बात ये भी है कि x कोऑर्डिनेट को जो पहले लिखा गया है वो x है, जो बाद में लिखा गया है वो y है। ब्रैकेट अपने से ऐसे ब्रैकेट नहीं देंगे, इस ब्रैकेट का अलग मतलब है, इस ब्रैकेट का अलग मतलब है, अपने से ये सब ब्रैकेट नहीं देंगे। कोऑर्डिनेट जब भी दे रहे हैं तो इसी ब्रैकेट को यूज करेंगे। समझ में आ गया ना? क्लियर? नेक्स्ट बात वो ये कि x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट का एक और नाम है जिसको हम क्या कहते हैं? एब्सिसा। जिसको क्या कहते हैं? एब्सिसा भी बोलते हैं, एब्सिसा भी कहते हैं x कोऑर्डिनेट को। y कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी कहते हैं, y कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डिनेट भी कहते हैं। बात समझ आ गया? मान लिया इसी में आपको दिखाना है c जो पॉइंट है वो दिखाना है -1,9। -1,9 कहाँ होगा? x -1 यानी इधर, और y 9 जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसको क्या करेंगे? वहां तक स्केलिंग करके ये दिखा देंगे -1,9। बस समझ आ गया ना? x ओ सॉरी, ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड। तो -1,9 ये ऊपर होगा, ठीक। चलिए -1,9 यहाँ पे कहीं होगा, 9 पॉइंट चले जाइए और इसको दिखा दीजिए, ठीक है? इसको कॉपी कर लीजिए। देखो यहाँ
मान लिया ऐसा दिया रहेगा क्वेश्चन, आपसे ऐसा भी पूछ सकता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा 2x + 3 और 4y - 9 और ये जो है 5,6 है ऐसे, तो x और y का वैल्यू बताइए। तो कैसे बताएंगे x का वैल्यू? x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, क्लियर, और इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, इसके साथ, तो ये क्या आ गया, इसको कंपेयर कीजिए, कंपेयर करके आप सॉल्व कीजिएगा तो इसको क्या लिखिएगा 5 - 3, ये हो गया 1, इसको करेंगे तो क्या लिखेंगे y आ गया, आया ना समझ में, x और y का वैल्यू निकल गया, लिखो जल्दी। देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए पहले डिस्टेंस फार्मूला कुछ नहीं, यहाँ पर देखिए इसके बेसिस, इसके सिलेबस में जो चीज है वो ड्रॉ करके देखना है आपको, स्लोप नहीं जाना है ना डिस्टेंस फार्मूला नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे 3,5 को दिखाएंगे, 3,5 कहाँ होगा, x3 ये हो गया, y5 कहाँ होगा 1 2 3 4 5, यानी 3,5 ये पॉइंट हो गया, देखो 3,5 ये पॉइंट हो गया, 1,1 कौन सा पॉइंट होगा, देखो 1,1 ये पॉइंट है कि नहीं, 1,1 ये हो गया, 0,-1 कहाँ होगा, 0,-1 ये होगा, 0 और -1 ये कोऑर्डिनेट हो गया, 0,-1, समझ गए। अब क्या कीजिए, अगर आपके सिलेबस में स्लोप जैसा टर्म को डिफाइन नहीं किया गया है, बताया नहीं गया है, तो आप क्या कीजिए इसको ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन करके देखिए कि एक इसको ज्वाइन किए फिर इसको ज्वाइन किए, दोनों को ज्वाइन करने पे एक स्ट्रेट लाइन है तो कोलिनियर है। मान लिया ये ऐसे ये हुआ है, यहाँ एंगल कुछ बन गया है तो यानी कि नॉन कोलिनियर है, कोलिनियर होगा तो एकदम क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन में रहेगा। बात समझे कि नहीं? याद रखिएगा पहली बात, किसी क्वेश्चन को देखकर हारना नहीं है, जितना हो सकता है जितना बन सकता है लिखो उससे रिलेटेड, 2 बार पढ़ो 3 बार पढ़ो क्वेश्चन को, उसी में इंफॉर्मेशन है। बात समझ में आएगा? कई बार होता है कि बच्चा क्वेश्चन पढ़ा, कुछ नहीं आ रहा है, क्वेश्चन भी नहीं लिखा, छोड़ दिया, आगे बढ़ गया, समझा कि ना। हम सबका कॉपी देखे हैं, कॉपी देखने पे पता चला कि आप अपना एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, जितना तुमको पता है उतना सफिशिएंट है, बशर्ते तुम्हारे अंदर डर समाया हुआ है कि हाँ लिखेंगे तो काट देगा टीचर, लिखोगे तभी ना मिलेगा, नेगेटिव मार्क्स तो है नहीं, क्योंकि जितना हम कॉपी देखे, बहुत आराम से कॉपी देखे हैं, बहुत बारीकी से, तो उसमें हम इतना देखे हैं कि बहुत बच्चा को पता है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, अब कॉन्फिडेंस नहीं है और नहीं लिखा है। तुमको बहुत सारा बात पता है और ये बात हमको पता है, हम पूछने के दौरान हम जानते हैं ना ये बात, इसीलिए उसको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तुम लोग भी देखो, बार बार ग्राफ को नहीं प्लॉट कर पाती हो, देखो तुम लोग ध्यान से कि ग्राफ को प्लॉट करने के लिए कैसे करेंगे। मान लिया छोटा छोटा इक्वेशन आपको तो कई बार बताया है, x = 0 को प्लॉट करेंगे तो कैसा होगा, x = 0 को प्लॉट करेंगे तो बोलो, x = 0 क्या है जी, x = 0 y एक्सिस है, ये है x = 0, क्लियर, ये x = 0, ये x = 1 है, ये कौन सा लाइन है, x = 1 है, ये x = 2 कौन सा लाइन होगा, x = 2 ये लाइन हो गया, ये x = 2 है। अब कई बार ऐसा होता है कि मान लिया दिया गया है कि प्लॉट कीजिए x = 5, तो ऐसे प्लॉट कर देता है सर, x = 1 2 3 4 5 और ये पॉइंट दिखा दिया जैसे ये, समझा गया ना, और दिखाकर बोलेगा यही तो है सर x = 5, समझा गया ना, x = 5 एक इक्वेशन है, क्या समझे, दिस इज इक्वेशन। हर इक्वेशन का एक अपना ग्राफ होता है, समझा गया ना, हर इक्वेशन का एक अपना कर्व होता है, पावर बढ़ाएंगे तो कर्व का नेचर बढ़ेगा, कुछ भी लिख दो तुम मैथमेटिक्स में, कुछ भी लिख दो, मान लिया लिख दिए हम y = x 7 लिख दिए, तो इसका भी एक अपना ग्राफ है, कोई भी इक्वेशन तुम अपने से लिख दो और उसको अगर ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करेंगे तो उसका एक अपना क्या है, ग्राफ है, समझा गया ना। तो हमको सारा ग्राफ नहीं पढ़ना है, आपके स्टैंडर्ड तक अभी हम बात करें तो केवल लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, तो याद रखिएगा कि ये इक्वेशन है तब ऐसे लिखेंगे, पॉइंट कब बनाएंगे तो ये भी समझ लीजिए,
पॉइंट ऐसे तब बनाएंगे जब मान लिया दिया हो कि 5,0, तो ये एक पॉइंट है, इसको प्लॉट करेंगे तो एक पॉइंट प्लॉट होगा, बात समझा कि नहीं? और इसको प्लॉट करेंगे तो ये एक इक्वेशन है x = 5, ये एक इक्वेशन है, और इक्वेशन को प्लॉट करेंगे तो ग्राफ बनेगा, ग्राफ बनेगा यानी पिक्चर बनेगा। अब वो पिक्चर कैसा होगा उसका पैरामीटर डिसाइड करेगा। x पे पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन बनेगा, बात समझ आ गया कि नहीं? तो क्या बनेगा? लीनियर इक्वेशन। मान लिया आपको दे दिया जाए xy = 0, अब प्लॉट करो, तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे? xy = 0 का मतलब हो गया x = 0, y = 0। तो x = 0 मतलब क्या हो गया? y एक्सिस, एंड y = 0 का मतलब x एक्सिस। अब इन दोनों को प्लॉट कर देंगे तो क्या बनेगा? इन दोनों को प्लॉट करने पे बनेगा कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये हो गया ग्राफ। यहां तो बहुत आसान लग रहा है कि बोर्ड पे दे रहे हैं सर, खुद बता दे रहे हैं, हमको कॉपी करना है। यही जब एग्जाम में मिलेगा तो टोटली कंफ्यूज हो जाओगे, और कंफ्यूज होकर जब बाहर निकलोगे ना तब सर पकड़ लोगे कि तो हो क्या गया हमसे। खासकर वो बच्चा जो बोर्ड देने जा रहा है, या वो बच्चा जो जस्ट पास करने के लिए वो लड़ाई कर रहा है कि हाँ हम पास कर जाएं। समझा गया ना? तो ये दो बात याद रखना, ठीक है? इसीलिए समझकर, क्योंकि उस समय गलती करोगे तो फिर कोई सुनवाई नहीं, क्या कुछ बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि छोटा छोटा, ठीक है? यहाँ पे देखिए, मान लिया आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे 3x + 4y = 5, या फिर 6 दिया हुआ है, 6 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं। मान लिया इसको प्लॉट करना है, समझ गए ना? इसको प्लॉट करना है तो प्लॉट करने के लिए एकदम सबसे पहले आराम से ग्राफ पेपर लीजिए। ग्राफ पेपर मिला है तो ग्राफ पेपर लीजिए, नहीं ग्राफ पेपर मिला है तो भी आप बना सकते हैं। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे ले लो और ऐसे बना दो, समझा के ना? x एक्सिस इसको लिखिए, इसको लिखिए y एक्सिस लिखिए, इसको y डैश लिख सकते हैं, इसको x डैश लिख सकते हैं। एकदम साफ साफ ऐसे कर देना है। पहला काम ये करना है। दूसरा काम क्या करना है? अब ऐसे टेबल बना लीजिए x और y। x को 0 करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ? ये काम करना है, याद रखिएगा। x को 0 तो y क्या मिलेगा? 0 तो खत्म, तो y कितना हो जाएगा? 3। और y को 0 करेंगे तो y को 0 करेंगे तो ये, तो x कितना हो जाएगा? 4। तो x 0 y 3 कहाँ होगा? ध्यान देना, उल्टा पुल्टा बना दोगे तो सब मेहनत बेकार हो जाएगा। x 0 y 3 कहाँ होगा? तो x 0 होता है y एक्सिस पे। थोड़ा सा गलती मतलब आप न्योता दे दिए मार्क्स काटने का, समझाएंगे ना? तो x 0 y 3 कहाँ होगा? 1 2 3, ये हो गया 0,3। 4,0 कहाँ होगा? 1 2 3 4, 4,0। ऐसे समझ में? अब इन दोनों को स्केल से ऐसे मिला, सॉरी यहाँ। अब क्या करो और इसको लिख दो, क्या है ये? 3x + 4y = 12। बस ये ग्राफ हो गया, एकदम सीधा। आपको बहुत ज़्यादा लटर पटर कोई इक्वेशन, कोई बाकी का पॉइंट लेने का जरूरत नहीं है। 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, कट कर रहे हैं, कुछ नहीं। एकदम हम कहीं कुछ लिखे यहाँ, ना कोऑर्डिनेट लिखे ना कुछ लिखे, एकदम सीधे इतना लिखिए और ग्राफ बनाइए, आपको सीधे में मार्क्स मिल जाएगा। मान लिया इसी में दो इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे y = -x, y = आपको ये दे दिया गया है y + x = 5। मान लिया ये दूसरा इक्वेशन भी दे दिया गया है, मान लिया, बात समझ गए? तो दूसरे इक्वेशन को भी इसी में प्लॉट करेंगे। अब इसमें प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे? x 0 करेंगे तो y क्या होगा? 5, और y 0 करेंगे तो x 5 होगा ना? तो ये 5 5 होगा। फिर दोनों को क्या करेंगे? उसी तरह से मिलाएंगे, मिलाकर देखेंगे कहाँ कट कर रहा है। कॉपी कीजिए। उसको भी हम बोल दिए थे कि सुबह ही आ जाना। देखिए इसको कैसे बनाएंगे? इसमें क्या करेंगे? x + 1 को हम क्या ले लेंगे? रूट के अंदर का क्वांटिटी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सामने देखो, रूट के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव, तो इसको लिखेंगे ऐसे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? x > -1, यानी ये -1 से बड़ा, तो ऐसे लिखेंगे। -1 से बड़ा यानी इधर ना, और इक्वल टू है मतलब इंक्लूड करेंगे, यही ना हो गया? तो इसका आंसर लिखेंगे -1 to ∞। ये आया कि नहीं समझ? कोई प्रॉब्लम? फिर इसको बनाने के लिए क्या लिखेंगे? x + 3 ≠ = 0।
लिखेंगे नीचे का क्वांटिटी क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसको क्या लिखेंगे x नॉट इक्वल टू -3। तो रियल नंबर से क्या हटा देंगे, -3 को हटा देंगे, यही हो गया डोमेन, यही इसका क्या हो गया, डोमेन हो गया। अब इसमें हमारे पास क्या है, नीचे का क्वांटिटी क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, 5x - 2 नॉट इक्वल टू 0, तो इसको लिखेंगे 5x नॉट इक्वल टू 2, तो x नॉट इक्वल टू 2/5, तो रियल नंबर से क्या हटा देंगे, 2/5 हटा देंगे, ये हो गया आंसर है समझ में। अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, x² - 5x + 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिखेंगे, है समझ में, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, x - 2 x - 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, समझ गए। अब साइन स्कीम लगाएंगे, साइन स्कीम लगाएंगे, इसको लिखेंगे -∞ +∞, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। अब इसको क्या करेंगे, कोई नंबर पुट कर लेते हैं 2 3 के अलावा, समझ गए, फिर उसको देखिए जल्दी से।